टॉप 10 बेंगलुरु न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉप 10 बेंगलुरु न्यूज़ देखेंगे। जैसे कि आपको पता है बेंगलुरु में कई सारे घटना घटित होता है। आप अगर ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारा सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कई सारा पैसे को अलॉट किया जाएगा बजट के अंदर, जिसमें आके कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाएगा बेंगलुरु ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि आपको पता है कई सारे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को बिठाया जाता है, लेकिन उसी के साथ आके यहाँ पे कई सारा हादसा भी हो जाता है। उसी कारण यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि आके ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा बेंगलुरु के अंदर। आपका क्या राय है, आप आके इसके ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दूसरी न्यूज़ यहाँ पे आ रहा है एरो इंडिया 2023 जो कि अब आके बंद हो चुका है। जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी की वजह से यहाँ पे कई सारे अलग अलग पर्यटक आए और आके कई सारे लोगों को यहाँ पे पता चला एरो इंडिया 2023 के लिए। जैसे कि आपको पता है पहले तो इधर कई सारा जो भीड़ थी वो नहीं आया करता था, लेकिन इस बार आके एकजुट होकर कई सारे लोग एक साथ देखने के लिए आए और उसी के साथ आके यहाँ पे सरकार को कई सारे पैसे का मदद हुआ। जैसे कि आपको पता है एरो इंडिया में कई सारे लोग एक साथ आए और आके उसी के साथ आके यहाँ पे टिकट का प्राइस करीबन 2500 से लेके 1500 तक का की कीमत रखा गया। और उसी के साथ यहाँ पे कई सारे लोगों को पता चला कि हाँ बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 भी होता है। बेंगलुरु से एक और नया खबर आ रहा है जहाँ पे कहा जा रहा है कि 35 साल का एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पास से आके 95,000 रुपीज़ का आके यहाँ पे ठगी किया गया है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि 95,000 रुपीज़ आके यहाँ पे उसको ब्लैकमेल करके यहाँ पे लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक बड़े से इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे पढ़ाता है और उसी के साथ आके यहाँ पे ठगी हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि करीबन 6 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे केस फाइल कर लिया गया है 2 व्हीलर्स के ऊपर, जहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 व्हीलर्स के ऊपर आके यहाँ पे करीबन 6 लाख से ज़्यादा केस फाइल हो चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पक्का आंकड़े के बारे में तो 6,24,153 केस आके फाइल कर लिया गया है जनवरी के महीने के अंदर। उसी के साथ आपको पता ही होगा कि यहाँ पे कई सारे पैसे कलेक्ट कर लिया गया था सरकार के द्वारा और आके यहाँ पे एक नया घोषणा भी किया गया था जो कि आके 11 फरवरी तक जो कोई भी पे करेगा उनको यहाँ पे करीबन 50% ऑफ मिलेगा। आपने अगर यहाँ पे किया है आप आके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसी के साथ आके यहाँ पे एक और नया खबर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि कई सारे युवा और जो आके यहाँ पे बड़े हैं उनको आके यहाँ पे चिकन पॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा मंडा रहा है। जैसे कि आपको पता है बेंगलुरु में अब फिर से आके यहाँ पे समर आने वाला है और आके यहाँ पे डॉक्टरों ने यहाँ पे राय दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पानी पीजिए और आके ज़्यादा धूप में ना फिरिए। जैसे कि आपको पता ही यहाँ पे चिकन पॉक्स का ज़्यादा खतरा हो जाता है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि 20 से 30 साल के युवा आके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चिकन पॉक्स से इफेक्ट हो सकते हैं। आप अगर आके सबसे ज़्यादा आके बाहर फिरते हो तो आप बंद कर दीजिए ज़्यादा फिरना, क्योंकि यहाँ पे समर आने वाला है और इसी के साथ आके यहाँ पे चिकन पॉक्स का केस भी ज़्यादा बढ़ रहा है बेंगलुरु के अंदर। यहीं पे बेंगलुरु से एक और नया खबर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि बेंगलुरु का जो कंपनी है वे आके यहाँ पे सप्लाई करेगा जेट पैक जो कि आर्मी फोर्स के लिए होगा। जैसे कि आपको पता है आर्मी में कई सारे लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वेपन्स का। उसी के साथ आके जो जेट पैक बनाने वाली कंपनी है इंडिया में वे आके यहाँ पे सप्लाई करेगा ये सब कुछ। जैसे कि आपको पता है इंडिया में सबसे पहली बार आके यहाँ पे बनाया गया है ये जेट पैक और इसको आके शोकेस किया गया था एरो इंडिया 2023 के अंदर। जैसे कि आपको पता है कई सारे जो दर्शक है वे आके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड देखे गए जब आके ये प्रदर्शन किया गया। उसी के साथ आके यहाँ पे कई सारे फंड रेस करने वाली है कंपनी और आपको पता ही होगा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका कई सारा सराहना किया है। और भी देखते हैं दूसरा खबर क्या आ रहा है। यहाँ पे बेंगलुरु से एक और नया खबर आ रहा है। जैसे कि आपको पता है ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पे एक और नया उपाय खोजा है जिसके मदद से यहाँ पे करीबन आके 41 लाख जो केसेस है पेंडिंग उसको आके यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है और करीबन 120 करोड़ रुपीस का फाइन कलेक्ट कर लिया है बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैफिक नियम का यहाँ पे पालन नहीं करते वे आके यहाँ पे फाइन भी नहीं पे करते। उसी के साथ आके यहाँ पे बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने एक नया उपाय खोजा और उसी के साथ आके यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह आइडिया इतना ज़्यादा कारगर था कि करीबन 120 करोड़ रुपीस बेंगलुरु ट्रैफिक ने कलेक्ट कर लिया। उसी के साथ आपको पता ही होगा कि यहाँ पे करप्शन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। उसी कारण यहाँ पे सरकार के पास पैसे नहीं पहुँच रहा था, उस कारण आके यहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन पब्लिश कर दिया गया था कि डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे सीधा सरकार के पास 120 करोड़ रुपीस यहाँ पे पहुँच चुका है। आपका क्या राय है इस कलेक्शन के ऊपर और क्या है सरकार इसी तरह यहाँ पे करना चाहिए? जैसे कि आपको पता है सुविधा दोनों तरफ से भी है। जैसे कि यहाँ पे सरकार को आके डायरेक्ट फाइन मिल जाएगा और आके जो वायलेशन करते हैं उनका भी आके यहाँ पे पैसे बच जाएंगे।
आपका क्या राय है आप आके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पे दूसरा न्यूज़ आ रहा है, सीएम बसवराज बोम्मई ने यहाँ पे अलॉकेट कर दिया है करीबन 10 करोड़ रुपए जो हेरिटेज साइट है कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे 3D प्रोजेक्शन और मैपिंग आके यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है हेरिटेज साइट में कई सारे पर्यटक आते हैं और उनको यहाँ पे कई सारे अलग अलग सुविधा और आके उनका जो मनोरंजन है उसका रन यहाँ पे करीबन 10 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा हम्पी के अंदर। जैसे कि आपको पता है हम्पी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पर्यटक आते हैं और आके हेरिटेज साइट होने की वजह से अलग अलग जगह से और अलग अलग देशों से यहाँ पे पर्यटक फिरने के लिए आते हैं। उसी कारण आके यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए लगा के आके यहाँ पे साउंड और जो लाइटिंग है उसके ऊपर खर्चा किया जाएगा इस साल के बजट के अंदर और 10 करोड़ रुपए आके यहाँ पे अलोकेट कर दिया गया है। देखते हैं यहाँ पे दूसरा न्यूज़ क्या आ रहा है। यहाँ पे खबर ये आ रहा है कि बसवराज बोम्मई जो सीएम है वे आके यहाँ पे करप्शन को कम करना चाहते हैं, तो उसी कारण आपको पता होगा कि BWSSB जो आके यहाँ पे वाटर सप्लाई और सीवेज बोर्ड है वे आके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पानी का वेस्टेज करते हैं। उसी कारण यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीएम बसवराज बोम्मई इस बार कुछ नए रूल सेट करने वाले हैं जिसकी वजह से ज़्यादा जो पानी है उसको बचाया जाए और आके बेंगलुरु के अंदर ज़्यादा करप्शन ना बढ़े। उस कारण यहाँ पे एक नए रूल सेट किया जाएगा। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप आके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर आप आके हमें मेल भी कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे दूसरा खबर क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे खबर आ रहा है कि ब्रिगेड रोड में इस बार फिर से आके यहाँ पे पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा जाएगा। जैसे कि आपको पता है रोड में कई सारा पाइपलाइन है जो कि अंडरग्राउंड सीवेज और अलग अलग वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पे मदद करता है। उसी के साथ आके यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिगेड रोड का जो सिंक होल है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और 1972 में आके यहाँ पे बनाया गया था। उसी के साथ आपको पता होगा कि ब्रिगेड रोड के ऊपर कई सारा जो बड़े बड़े हैवी ट्रक या फिर आप कह लो कि जो इंडस्ट्रियल मटीरियल लेके जाता है वे भी आके यहाँ पे गुजरता है। उस कारण से जो रोड का पाइपलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है और कहा जा रहा है कि इस बार फिर से आके यहाँ पे लेटर लिख के भेजा गया है BBMP को और आके यहाँ पे अप्रूवल के बाद आके फिर से यहाँ पे गड्ढा करके पाइपलाइन को चेंज किया जाएगा। करीबन 3.5 करोड़ का जो ओल्ड पाइपलाइन से उसको फिर से चेंज करके नया पाइपलाइन के साथ बदला जाएगा। अगर ये होता है तो यहाँ पे कई सारा जो ट्रैफिक है MG रोड और आप कह लो कि ब्रिगेड रोड वहाँ पे फिर से बढ़ने वाला है। तो आप अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा खबर होगा। आप आके नीचे अपना विचार रख सकते हो। तो इसी के साथ समाचार खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा और भी अगर आपको बेंगलुरु के रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।